आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। सरकारें लाख दावा करें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जरूर सामने आती हैं जहां शर्मसार होता है हमारा सिस्टम और शर्मसार होती है इंसानियत, जो बताती हैं कि विकास के दावे सिर्फ कागज में हो रहे हैं, उनका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। शासन प्रशासन के लाख झूठे दावों के बाद भी जमीनी स्तर पर आम जनता को उन नारकी यातनाओं से आज भी गुजरना पड़ रहा है जिसकी कल्पना मात्र से आपके शरीर का रोम रोम दहल उठे। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने से पहले मन में एक उल्लास होता है, एक खुशी होती है, लेकिन आज इस प्रोग्राम को करने से मन दुखी है। दिमाग पर एक बोझ है कि कैसे इस खबर को पढ़ा जा सकेगा, और सवाल है मन में एक बड़ा कि कैसे एक माँ बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों की लाश को कांधे पर लाद कर इतना लंबा सफर तय किया होगा। दरअसल माँ बाप के कंधों पर सिर्फ उन 2 बच्चों की लाशें नहीं थी, वहां पर एक लाश और थी। वो लाश उनके साथ सफर में साथ साथ चल रही थी, और वो लाश थी सरकारी सिस्टम के बेहियाई का, उस तंत्र की जिसने सबको समान अधिकार देने का वादा तो किया, लेकिन पैसों के लालच में विकास के झूठे दावे करते सियासतदानों ने अपने फायदे के लिए इंसानियत का गला घोंट दिया। अपने मासूम बच्चों के शव कंधे पर उठाकर 15 किलोमीटर की दूरी तय करते माता पिता का यह जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर की तस्वीर है। पूरा मामला दरअसल गढ़चिरौली जिले के अहेरी गांव का है, जहां 3-4 सितंबर के दरमियान 2 सगे भाई बाजीराव रमेश वेल्दी, जिसकी उम्र लगभग 6 साल थी, और दिनेश रमेश वेलादी, जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल थी। इन दोनों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें तेज बुखार था। परिजन गांव के ही पट्टी गांव लेकर उन्हें पहुंचे और झाड़ फूंक करवाया। झाड़ फूंक करवाने वाले ने उन्हें एक जड़ी बूटी भी दी और दावा किया कि बच्चों की तबीयत ठीक हो जाएगी। झाड़ फूंक करने से बच्चों की तबीयत और बिगड़ी, सुधरने की जगह बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजनों ने किसी तरह दोनों बच्चों को पट्टी गांव से जिमलगट्टा के स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां दोनों बच्चों का इलाज चालू किया गया। लेकिन अफसोस कि दोनों बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये था माँ बाप के लिए पहला दुख। रोते बिलखते परिजनों ने बच्चों के शव ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से शव की मांग की, तमाम मिन्नतें की, तमाम प्रयास किए। काफी जूझने के बाद, मशक्कत करने के बाद भी आखिरकार माता पिता को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद मजबूरन दोनों बच्चों के शवों को उठाकर कांधे पर लादकर वो पैदल अपने घर के लिए निकल गए। कितनी अफसोस की बात है। अब इसे सिस्टम की मार कहें या यूं कहें कि सरकारी नौकरी की ठसक के आगे इंसानियत को भूले उन जिम्मेदारों की आंख का पानी आखिर कैसे इतना सूख सकता है कि इन सभी को इतना भी गंवारा ना हुआ कि कम से कम जीते जी जिन बच्चों को इलाज ना मिल पाया, कम से कम जान निकल जाने के बाद एक एम्बुलेंस तो उन्हें मुहैया हो पाती। दुख का आघात अभी उन माता पिता पर अभी और बाकी था। किस्मत अभी और उनका इम्तिहान लेना चाहती थी। फिर जो हुआ वह सिस्टम और सरकार के गाल पर बहुत जबरदस्त तमाचा था। बच्चों की लाश को जब वे लेकर पैदल चल रहे थे तो उन्हें कीचड़ और जंगल के रास्ते से घर जाना पड़ा। पट्टी गांव से अहेरी तक पक्की सड़क नहीं है। विकास के दावे बहुत हैं, लेकिन पक्की सड़क नहीं है। माता पिता कच्ची सड़क पर तकरीबन 15 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान यहाँ गुजर रहे लोगों ने इनका वीडियो बना लिया, जिसके बाद यह मामला उजागर हुआ। लेकिन शायद जिम्मेदारों और हुक्मरानों तक यह वीडियो या इसका मर्म पहुंचा ही नहीं।
यही वजह है आज यह भुगत रहे हैं, कल को सियासतदानों की गलती का खामियाजा कोई और भुगतेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।